Assalamualaikum everyone, welcome to my channel Psychology Facts by Lara. Viewers, you all know we are discussing psychoanalytical theory by Carl Jung और इसी theory के अंदर हम डिस्कस करेंगे आज assessment in Carl Jung theory. So mainly आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से कार्ल जुंग ने अपने पेशेंट्स को असेस किया, क्या असेसमेंट टेक्निक्स जो है वो इस्तेमाल करता रहा है ड्यूरिंग हिज सेशन और इंटरेक्शन विद हिज पेशेंट्स. सो युंग की असेसमेंट टेक्निक्स को ऑब्जेक्टिव और मिस्टिकल दोनों ही कहा जाता है क्योंकि युंग ने डिफरेंट कल्चर्स को इन्वेस्टिगेट किया, उनके सिंबल्स, मिथ, रिलीजन्स और रिचुअल्स को स्टडी किया, तो वहाँ से बहुत सारे आइडियाज़ जो हैं युंग ने ग्रैस्प किए ताकि वो पेशेंट्स को अच्छी तरह से समझ सके, उनकी असेसमेंट कर सके. सो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट रिलीजन्स या रिचुअल्स को स्टडी करके युंग ने डिफरेंट असेसमेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल किया और हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो ये पर्सनैलिटी थेरी युंग ने इंट्रोड्यूस की, पर्सनैलिटी थेरी जिसको साइकोएनालिटिकल थेरी कहा जाता है, वो पेशेंट्स की फैंटेसीज और ड्रीम्स की बेस पर बनी है और उसकी खुद की फैंटेसीज और ड्रीम्स की बेस पे बनी है. साथ साथ जो युंग ने डिफरेंट कल्चर्स को, डिफरेंट लैंग्वेजेस को, डिफरेंट हम कह सकते हैं रिलीजन्स को एक्सप्लोर किया, उससे भी युंग ने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ड्रॉ किए और अपनी थ्योरी में इंक्लूड किए. सो आज हम मेनली देखेंगे कि क्या असेसमेंट टेक्निक्स युंग ने इस्तेमाल की पेशेंट्स को असेस करने में. युंग के सेशंस को अनयूजुअल और क्योटिक कंसिडर किया जाता है क्योंकि ओवरऑल अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता था युंग का ड्यूरिंग सेशंस और वेरी करता था पेशेंट्स टू पेशेंट्स. तो हम कह सकते हैं कि एक डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो अपने सेशंस को या अपने पेशेंट्स को डील करता था, जो कि प्रीवियसली सेशन से रिलेट करने पर रिलेट नहीं करता था या मैच नहीं करता था ओवरऑल युंग का बिहेवियर. और सीटिंग अरेंजमेंट की बात की जाए तो चेयर्स पे बैठते थे इवन पेशेंट भी, और युंग एक दूसरे को फेस कर रहे होते थे ड्यूरिंग सेशन. और सम टाइम्स क्या होता था, युंग विंडो से बाहर लेक को देखने लग जाता था वाइल डीलिंग विद पेशेंट. ये उस टाइम भी होता था जब एक पेशेंट फ्री एसोसिएशन को अडॉप्ट करके अपनी सारी की सारी ओवरऑल मेमोरीज शेयर कर रहा है या सिम्टम्स शेयर कर रहा होता था. और कभी कभार युंग का बिहेवियर जो है वो क्वाइट सीरियस, एक्सट्रीमली पर्सनल देखा गया और समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता था अपने पेशेंट के ताकि उसको कंफर्ट कर सके और अपनी इंटरप्रिटेशन के पॉइंट्स जो है वो डिलीवर कर सके अपने पेशेंट को, ताकि पेशेंट खुद अपने सिम्टम्स को अच्छी तरह से एनालाइज कर सके, रियलिटी को एक्सेप्ट कर सके. ठीक है. और कभी कभार युंग बहुत ज़्यादा रूड हो जाता था जब भी कोई पेशेंट मदर से रिलेटेड कोई भी बात करता था या स्टेटमेंट अपने फ्री एसोसिएशन में डिस्कस करता था. ठीक है. और ही यूजुअली सेड व्हेनेवर समवन सेड समथिंग अबाउट हिज मदर और हर मदर, ही सेड डोंट वेस्ट योर टाइम. और वो हमेशा इस बात से या मदर से रिलेटेड टॉपिक को अवॉइड करता था या फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जंप करने का कहता था. फॉर्मल टेक्निक्स की अगर बात की जाए तो युंग ने 3 फॉर्मल टेक्निक्स को इस्तेमाल किया, जो कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है, सिम्टम एनालिसिस है और ड्रीम एनालिसिस है. और एक बहुत इम्पॉर्टेंट मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट जो है युंग के ही साइकोलॉजिकल टाइप्स को असेस करने के लिए डेवलप किया गया, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर टेस्ट माना जाता है जिसका नाम MBTI फेमस है. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट. वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें 100 वर्ड्स को इस्तेमाल किया जाता है और पेशेंट के सामने ये 100 वर्ड्स वर्बली बोले जाते हैं या प्रेजेंट किए जाते हैं और पेशेंट को कहा जाता है कि जो लफ्ज़ पहले वर्ड को सुनकर दिमाग में आ रहा है वो बताएं. और इसमें युंग के अकॉर्डिंगली ये जो वर्ड्स हैं ये कैपेबल हैं टू इलिसिट इमोशंस और टू अनकवर कॉम्प्लेक्सेस. और वैरायटी ऑफ फैक्टर्स को असेस किया जाता है कि वेदर कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है या नहीं है.
अब ड्यूरिंग दिस टेस्ट अब जब भी एक वर्ड दिया जाता है पेशेंट को या बोला जाता है पेशेंट के सामने, उसके इसके दौरान उसके फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस को भी देखा जाता है कि वो एक वर्ड सुनकर उसका क्या रिस्पॉन्स है, वो अपने ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट क्या है, क्या वो आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहा है या फिर स्टैमरिंग कर रहा है, कफिंग कर रहा है या फिर अपने थ्रॉट को क्लियर कर रहा है। ये सारे फैक्टर्स को भी असेस किया जाता है और जैसी वर्ड सामने आता है क्या वो प्रॉपरली या टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहा है या डिले कर रहा है। इसके साथ साथ वो एक ही रिस्पॉन्स डिफरेंट वर्ड्स को दे रहा है या फिर स्लिप ऑफ टंग वो एक्सपीरियंस कर रहा है। इसके साथ साथ क्या वो एक लफ्ज़ से ज़्यादा लफ्ज़ों का इस्तेमाल करके अपना रिस्पॉन्ड सेव करवा रहा है, या फिर हम कह रहे हैं कह सकते हैं कि वो एक लफ्ज़ से ज़्यादा बता रहा है और लफ्ज़ बनाते हुए वो कितना ज़्यादा सोच रहा है या फिर वो प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर भी रहा है या नहीं। ये सारे फैक्टर्स को असेस किया जाता है ड्यूरिंग दिस टेस्ट। और जब भी एक पेशेंट प्रॉपरली टाइम ले रहा होता है एक वर्ड सुनकर अपना जवाब बताने में, उस चीज़ को भी मेजर किया जाता है कि क्या इश्यूज़ हैं। अब इन एरियाज़ पे एक थेरेपिस्ट ज़्यादा काम करता है और वहाँ पे वो कह सकते हैं प्रोबिंग करता है कि क्या रीज़न है इस वर्ड से रिलेट करके क्यों रिस्पॉन्ड नहीं दे सका, और उसके हम कह सकते हैं हिडन या अंडरलाइंग कॉजेज़ क्या हैं। एक थेरेपिस्ट का यही काम होता है। तो कार्ल जुंग ने यही फोकस किया, इन सारे फैक्टर्स को असेस किया और ओवरऑल देखा कि क्या क्या कॉम्प्लेक्सेस हैं एक क्लाइंट के अंदर या पेशेंट के अंदर। फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि एक जो स्टिमुलस वर्ड है वो किस तरह से अफेक्ट किया है क्लाइंट को। और जुंग ने यही कहा कि हमें टाइम को असेस करना चाहिए कि कितना टाइम ले रहा है एक पेशेंट रिस्पॉन्ड करने में, उसके साथ साथ फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को भी देखना चाहिए ओवरऑल असेसमेंट के लिए। This is the list of words that has been used in word association test और 100 words हैं टोटल। और कार्ल जुंग के अकॉर्डिंगली इसमें वर्ड्स जो हैं या स्टिमुलस वर्ड जो है वो ट्रिगर की तरह काम करते हैं और इमोशनल रिस्पॉन्सेस को कॉन्शियस लेवल पर लेकर आते हैं। और सिंपली इसमें वही मेथड है एप्लीकेशन का कि एक थेरेपिस्ट जो है वो वर्ड्स बोलता है, क्लाइंट विद इन सेकेंड्स उस वर्ड से रिलेटेड या एसोसिएटेड वर्ड बोलता है, ठीक है। और उसके साथ साथ वो वर्ड बोलते हुए उसका क्या रिएक्शन होता है, उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को भी नोट डाउन किया जाता है कि वो कितना जल्दी बोला है, वो कितना उसने पॉजेज लिए हैं, ओवरऑल उसके फेशियल एक्सप्रेशंस क्या थे, टाइम कितना लिया और उसका लेवल ऑफ डिस्कम्फर्ट कितना है। इन सब चीज़ों को भी नोट डाउन किया जाता है। सो सिंपली हम कह सकते हैं कि पेशेंट के रिस्पॉन्स के साथ साथ हर वर्ड के रिस्पॉन्स के साथ साथ हम उसके फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस या ओवरऑल हम कह सकते हैं रिएक्शंस को भी नोट डाउन किया जाता है। अगर इसकी रिलायबिलिटी की बात की जाए तो ये रिलायबल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट कंसिडर किया जाता है और फोरेंसिक केसेस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जिसमें क्रिमिनल डिटेक्शन केसेस में भी ये टेस्ट यूज़फुल है, जिसमें हम कह सकते हैं जैसे लाई डिटेक्टर टेस्ट जो है वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट से ही ड्राइव किया गया है उसके कुछ पॉइंट्स। और अगर हम बात करते हैं रिलायबिलिटी की तो फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के दौरान भी जब ये टेस्ट एडमिनिस्टर किया गया तो न्यूरल एक्टिविटी में चेंज देखा गया, जिसमें हिप्पोकैम्पस एमिग्डाला इंसुलर कॉर्टेक्स की एक्टिविटी इंक्रीज हुई और स्पेशली उन पेशेंट्स में जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को एक्सपीरियंस कर रहे थे। फर्दर कार्ल जुंग ने कहा है कि हमें इस टेस्ट के दौरान अनयूजुअल रिस्पॉन्सेस को नोट डाउन मस्ट करना चाहिए, क्योंकि कुछ स्टिमुलस वर्ड्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को हिट करते हैं या फिर हम कह सकते हैं ट्रिगर करते हैं और जो कि रिप्रेस्ड होती हैं और जो प्रॉब्लमेटिक या हम कह सकते हैं ट्रॉमेटिक होती हैं। सो इट्स टेस्ट के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान इमोशनल रिस्पॉन्सेस जो हैं वो हमारे पास सामने आते हैं जो कि अनकॉन्शियस में
ट्रॉमेटिक इवेंट्स को कॉन्शियस लेवल पर लेकर आते हैं। और एक थेरेपिस्ट का यही काम है कि वो उन एरियाज़ पे काम करें जो कि अनरिजॉल्व्ड हैं या फिर जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में रुकावट लेकर आ रही हैं। ये टेस्ट इस तरह से हेल्पफुल है कि ये ट्रॉमेटिक इवेंट्स या पास्ट इवेंट्स को कॉन्शियस लेवल पर लेकर आती है, ताकि एक पर्सन की पर्सनैलिटी के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो भी रिप्रेस्ड थॉट्स हैं, उनको इनकाउंटर किया जाए और उनको रिजॉल्व किया जाए। नेक्स्ट टेक्निक है सिम्टम एनालिसिस टेक्निक, और ये टेक्निक फोकस करती है सिम्टम्स पर। यानी इस टेक्निक में एक थेरेपिस्ट क्लाइंट के सिम्टम्स पे फोकस करता है जो कि फ्री एसोसिएशन के दौरान बता रहा होता है। और फ्रॉइड ने जो है वो कैथारसिस मेथड की बात की थी कि कैथारसिस मेथड नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करता है। कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स की जब बात की जाती है, जब क्लाइंट बिल्कुल फ्रीली डिस्कस कर रहा होता है अपने एक्सपीरियंसेस, पास्ट इवेंट्स, ट्रॉमेटिक इवेंट्स, तो वो उसके साथ साथ नेगेटिव एनर्जी भी रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से वो रिलीफ फील करता है। युंग ने ये कहा है कि जब एक पेशेंट सिम्टम्स अपने डिस्कस कर रहा होता है तो एनालिस्ट जो इंटरप्रिटेशन देता है वो बहुत इफेक्टिव होती है। एनालिस्ट की इंटरप्रिटेशन की वजह से समटाइम्स वो सिम्टम्स जो है वो डिसअपीयर हो जाते हैं और इवन पेशेंट उनसे रिलीव हासिल करने लग जाता है। इंटरप्रिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। थर्ड टेक्निक है जी ड्रीम एनालिसिस, और ड्रीम एनालिसिस टेक्निक की अप्रोच फ्रॉइड की टेक्निक से बहुत डिफ़र करती है। और क्योंकि कार्ल जंग ने फोकस किया था ड्रीम्स की कॉजेज़ पर कि क्या कॉजेज़ हैं ड्रीम्स की, और उसके अकॉर्डिंगली अनकॉन्शियस से हटकर भी ड्रीम्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है। ही हैज़ सेड ड्रीम्स प्रोस्पेक्टिव होती हैं, यानी कि ड्रीम्स हमें आने वाले वक्त के बारे में एक इशारा दे रही होती हैं, हमें प्रिपेयर कर रही होती हैं अपकमिंग एक्सपीरियंसेस और इवेंट्स के लिए। जो भी समटाइम्स एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है कुछ ऐसे इवेंट्स जो नहीं देखे होते, लेकिन वो इन फ्यूचर के लिए वार्निंग साइंस होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्ल जंग। सेकेंड एक्सप्लेनेशन ड्रीम की है कि ड्रीम्स कंपेंसेटरी होते हैं, ये बैलेंस मेंटेन करते हैं एक साइकी के ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स में, और कोशिश करते हैं कि ओवर डेवलपमेंट ना हो किसी भी साइकिक स्ट्रक्चर में। एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था कैथरीन कुक्स ब्रिग्स एंड इजाबेल ब्रिग्स मायर ने 1920s में, जिसको मायर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर टेस्ट भी कहा जाता है। और ये सेल्फ इन्वेंट्री है, सेल्फ रिपोर्टेड इन्वेंट्री है। पेपर पेंसिल टेस्ट था शुरू में। बेसिकली ये टेस्ट 16 साइकोलॉजिकल टाइप्स को असेस करता है जो कि कार्ल जंग ने इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें साइकोलॉजिकल टाइप्स और साइकोलॉजिकल फंक्शंस को कंबाइन करके वो टाइप्स एक्सप्लेन की थी कार्ल जंग ने। और यही टेस्ट जो है मेनली इन टाइप्स को असेस करता है, और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर और फ्रिक्वेंटली यूज पर्सनैलिटी टेस्ट कहलाता है, क्योंकि ये ओवरऑल लाइक्स, डिसलाइक्स, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, प्रेफरेंसेस, ऑक्यूपेशनल चॉइसेस या फिर हम कह सकते हैं करियर चॉइसेस को असेस करता है और ओवरव्यू देता है एक पर्सन की पर्सनैलिटी का, जिसकी वजह से ऑक्यूपेशन के लिहाज से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और हायरिंग और प्रमोशनल डिसीजंस के लिए भी ये टेस्ट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक है रिसर्च ऑन कार्ल जंग से।